इस लेसन में हम टेंसेस सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसकी क्या पहचान होती है और उसमें क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। कभी जो क्वेश्चन आपके आते हैं कि इसको आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, कभी आपकी गलती नहीं होगी। आप इसको अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 3 टेंस होते हैं। एक हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, फिर हमारे पास है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी आपके पास 4 कैटेगरीज हैं, ये डिवाइड हो जाता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही 4 कैटेगरीज आपको पास्ट टेंस में मिलेंगी, बस यहाँ आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है। और सेम 4 कैटेगरीज आपको फ्यूचर में मिलेंगी। राइट, ये हम वन बाय वन ईच लेसन में हर एक कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग लेसन बनाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन अगेन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, गलती कभी नहीं होगी एग्जाम में आपकी। यहाँ मैंने टेंस के बारे में थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि टेंस आपको क्या बताता है, होता क्या है टेंस। टेंस ऑफ अ सेंटेंस गिव्स यू अ क्लू, आपको आइडिया देता है, आपको क्लू देता है ऑफ द टाइम व्हेन द इवेंट स्टेटेड इन द स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। जो भी आपके पास सेंटेंस है उसमें कोई इवेंट है, जैसे आप कह रहे हैं ही इज ईटिंग, दे आर गोइंग, राइट, तो वो आपको एक क्लू बताता है कि ये जो इवेंट है, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, वो कब जा रहे हैं, वो टाइम आपको बताता है, ये क्लू देता है सेंटेंस, राइट, यही टेंस है। और हमने ये सेंटेंस को देख के बताना होगा कि ये काम हमारा प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, लेकिन उसमें कौन सी उसकी कैटेगरी अप्लाई होगी। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम वर्ब जरूर यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। किस टेंस में कौन सी फॉर्म आपने यूज करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ मैंने आपके लिए थोड़ी सी वर्ब लिख दी है, सारी कंप्लीट लिस्ट तो मैंने नहीं लिखी। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है इसकी, ये आपके पास, यहाँ मैं कह देती हूँ ये सेकंड है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। जैसे एक्सेप्ट, अगर मैं कहूँ कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सपोज अगर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो आपने एक्सेप्ट लिखना होगा जहां पे भी हमारे पास कोई सेंटेंस होगा। अगर मैं कहूंगी कि यहाँ पे सेकंड होगा, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ये आप इसको याद कर लें। आप ग्रामर की बुक में देखेंगे, ग्रामर की बुक्स में आपको काफ़ी ये लिस्ट लंबी मिल जाएगी, गूगल पे लिख लें, क्योंकि ये थोड़े से मैंने लिखे हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अचीव इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अचीव्ड, अचीव्ड है। नॉर्मली ये बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में अगर आ जाते हैं कि इसकी आपने खुद लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है और लिखा होता है कि सेकंड और थर्ड बताएं, तो नॉर्मली ये इतने आसान वाले नहीं आते। थोड़े से, जैसे मैं आपको कह दूं, जैसे गुड का क्या होगा, गुड की सेकंड फॉर्म होगी गुड, सेकंड है बेटर, बेस्ट, राइट। गो की होगी वेंट और गॉन। तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल एग्जाम में नहीं आते। आप उस लिस्ट को अच्छी तरह देख लें, मैं प्रैक्टिस भी आपकी करवाऊंगी। तो ये मैंने आपके लिए लिस्ट लिखी है वर्ब की। स्टार्ट हम करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट से, जो कि हमारा सबसे पहली कैटेगरी है हमारी प्रेजेंट टेंस की, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट, और यही हमारा आज का टॉपिक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, कौन से सेंटेंस होते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म उसमें यूज हम करते हैं। इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। A sentence is presented in simple present tense when it is used to define an action that is happening at present, जो अभी हो रहा है काम। जैसे क्या, जैसे सिंपल मैं आपको करके बताती हूँ कि जो हम उर्दू में बात करते हैं, जो भी आपके सेंटेंस खत्म होते हैं, बहुत आसान करके, ता, जैसे हम लिखते हैं ता है, वो खेलता है, वो खेलती है, राइट, खेलती मैं ऐसे लिख देती हूँ। वो सोता है, वो जागता है, राइट, वो रोता है। जिसमें ता, ती, इस तरह के जो आपके पास सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, सिंपल, राइट। और इसमें हमने क्या यूज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, और उसके साथ आपने ऐड क्या करना होता है, या तो हम, ये प्लस का साइन है ऐड को,
फर्स्ट फॉर्म हम वर्ब की यूज करेंगे और उसके साथ या एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन याद रहे बात क्या हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो कि आपके उर्दू में जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ वो सोता है, राइट, वो खेलती है, वो रोती है, तो जहां पे ये ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। कैसे होगा, मैं भी आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगी कि ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, इसको हम सिंपल बनाते हैं, क्योंकि सिंपल बनाने से बात भी समझ में आ जाती है और हमारे पास काम भी इजी हो जाता है। कोई भी नाम या नेम लिख देती हूँ, राइट, नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ फातिमा, फातिमा लिख दें आप, अशरफ लिख दें, कुछ भी नाम हो सकता है। ये हमारे पास सिंगुलर है। और यहाँ आए, आए से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा या यू से शुरू होगा या हमारे पास दे से शुरू होगा और ये मैं वी कर देती हूँ, या कुछ प्लूरल हो जाएगा हमारे पास, राइट, जैसे यहाँ कार्स है ना, ये प्लूरल है, अभी मैं इसमें आ रही हूँ। तो जो हमारे पास ये सिंगुलर हो गए, ही शी इट, कोई भी नाम हो गया, इसके साथ यहाँ पे भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये छोटा करके लिखती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन जब ही शी इट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं लिख देती हूँ ही गो, और इसके साथ मैंने क्या लिखा है, एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने ईएस लगाना है क्योंकि ये होता है ही गोज, और गोज की ये स्पेलिंग है। शी के साथ क्या लगाना है, क्या मैंने कहा, वो खाती है, राइट, तो खाती को आप क्या कहेंगे, ईट, यहाँ हम लिखेंगे ईट, लेकिन ये सिंगुलर है। जब आपके पास ये आ गया ही शी, इनमें से कोई आ गया, तो आपने इसमें एस और ईएस को ऐड करना है। तो यहाँ आपने ईएस ऐड नहीं करना, क्योंकि ईट्स हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको मालूम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और ऑलरेडी मालूम भी होगा आपको, राइट। तो ये इसका मीनिंग है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, राइट, गो की क्या होगी, गो, और सेकंड वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ एस और ईएस लगाना है। तो अब आपको मालूम भी हो गया कि ईएस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं। अगर मैं कहूँ फातिमा खेलती है, तो खेलने की को क्या कहते हैं, प्ले, राइट, यहाँ हम लिखेंगे प्ले। लेकिन फातिमा के साथ मैंने क्या कहा है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे एस लगाएंगे, सिंगुलर के साथ आपने एस लगाना है, ईएस यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि हम तो प्लेस की स्पेलिंग ही होती है, राइट। अगर मैं कहूँ अशरफ क्या करता है, ईट करता है, राइट, या प्ले करता है या सोता है, अगर हम स्लीप कर देते हैं क्योंकि ये स्लीप यहाँ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अशरफ स्लीप के साथ एस जरूर लगा दें, स्लीप्स, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आपने एस और ईएस लगाना है, प्लूरल के साथ आपने एस और ईएस नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर मैं कहूँ आपके पास आई, तो आई मैं खेलती हूँ, मैं लिखूंगी आई प्ले, इसके साथ एस और ईएस नहीं लगाना। You eat, right? They sleep. अगर बहुत सारे लोग सो रहे हैं तो इसके साथ एस नहीं लगाना। We, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैं लगा देती हूँ कि मैं ईट कर लेती हूँ, चले, राइट, या वी रन कर देते हैं, हम भागते हैं। तो बहुत सिंपल करके मैंने आपको बता दिया। वो सेंटेंसेस जो ता है, ती है, इस तरह फिनिश होते हैं, जैसे मैं खेलती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं जागती हूँ, वो सोता है, वो खेलते हैं, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंगुलर, ये मैंने आपको लिस्ट भी बता दी है, इसके साथ आपने एस और ईएस लगाना होगा। लेकिन प्लूरल के साथ आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, उसके साथ एस और ईएस नहीं लगाना। ये यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं, देखिए, ऑल द कार्स, अब ये कार्स हो गया, ये प्लूरल है, तो क्या है कि इस क्रॉसिंग पे रुकती हैं, रुकती हैं, देखिए ती आ गया, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, स्टॉप वर्ब है, और वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड इसकी क्या है, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, राइट, थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपने देखना है कि यहाँ पे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करूंगी, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फातिमा
ये बी आपके पास सिंगुलर क्योंकि एक बच्ची है आपके पास, टीचेस, ये टीच फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने देखना है एस और यस, इंग्लिश इन द स्कूल, दैट नोटिस रीड्स, राइट। राज लीव्स एट 8 in the morning, शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। ती आ गया तो आपने एस लगाना है, राइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे प्लूरल आ गया, वो बास्केटबॉल खेलते हैं। ते आ गया, आप फौरन समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म उसमें वर्ब की आएगी और आपने एस और यस देखना है कि प्लूरल है या सिंगल है। दे, वो खेलते हैं, प्लूरल है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, राइट। और आपने ये हो गया वी गो टू स्कूल, वो स्कूल, सॉरी हम स्कूल जाते हैं। फिर ते आ गया, जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लूरल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें। बिल्कुल जरूरत नहीं है एस और यस लगाने की, क्योंकि प्लूरल के साथ आपने नहीं लगाना, सिंगुलर के साथ लगाना है। ये लिस्ट भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें, ये लेसन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये है जैसे यू प्ले टेनिस, आप टेनिस खेलते हैं। आपने देखा, आपको उर्दू में अगर लिखा हो आप टेनिस खेलते हैं, आप फौरन समझ जाएं ते पे खत्म हो रहा है, खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू प्ले टेनिस आप लिखेंगे, लेकिन जब उसको नेगेटिव में बनाना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, यू नॉट प्ले टेनिस, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यूज करना होगा नेगेटिव क्वेश्चन बनाने में, या इसको अगर क्वेश्चन बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो आपने डू या डज का हम यूज करते हैं। और याद रहे कि डू के बाद, डज के बाद और डिड का भी मैं लिख देती हूँ, लेकिन डिड इस आज के हमारे इस लेसन से इसका ताल्लुक नहीं है, ये पास्ट टेंस में आएगा। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको याद हो जाएंगे, सिंपल रूल और बहुत इजी है। आप इसकी एक दफा प्रैक्टिस कीजिए, इजीली समझ में आ जाएंगे, गलती कभी नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आ जाती है, राइट। तो देखिए इसी को यू प्ले टेनिस को, यू प्लूरल है, जब प्लूरल होगा तो आपने डू यूज करना है। जब सिंगुलर है, ही, शी, इट, नाम है कोई, तो आपने डज यूज करना है। इसको हम अभी नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। ये यू है, राइट, तो यू डू नॉट प्ले टेनिस हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव बन गया। अगर इसी को मैं कहूँगी इसको आपने क्वेश्चन बना दें, तो ये डू से स्टार्ट होगा, डू यू प्ले टेनिस, राइट, और क्वेश्चन मार्क आ गया, सिंपल। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ईएस लगाना है। ही गोज टू स्कूल, पहले आप उसकी ट्रांसलेशन कर दे के देखें कि कैसा सेंटेंस है। जाता है, ता है, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज टू स्कूल, इसको नेगेटिव में होगा ही डज नॉट, देखें ही सिंगुलर हो गया तो डज नॉट गो। मैंने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने डू और डज यूज करना है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, अगर क्वेश्चन बनाना है तो डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पे है सेम लिखा है, लेकिन मैंने दे कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया है, दे गो टू स्कूल। और प्लूरल के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, कोई एस और यस नहीं लगाना। इसको नेगेटिव में कैसे बनाना है, दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन बना लें, डू दे गो टू स्कूल, राइट। एक दफा मैं आपको ये लिस्ट दोबारा दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आपने डज यूज करना है, इसके साथ आपने प्लूरल के साथ आपने डू यूज करना है, सिंपल हो गया ये। अब आप, मैंने जो भी आपको भी सोफार अभी समझाया है उसके लिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए ये लिखा है कि शी प्लेज टेनिस, आपने इसको नेगेटिव में बनाए कि कैसे बनेगा, और फिर इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये होगा, वो टेनिस खेलती है, तो शी प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आई, उसके बाद ऐसा आपने लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर है, टेनिस। तो क्या यूज करेंगे हमें, शी डज नॉट, और डज और डू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके में ये एस आपने इग्नोर करना होगा। ऐसे नहीं लिखेंगे आप कि शी डज नॉट प्लेज टेनिस, नो, शी डज नॉट प्ले टेनिस, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ई और यस नहीं आएगा, बेशक वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दे ईट फिश, दे डू नॉट ईट फिश, राइट। इस तरह आपने इसको करना है। यहाँ आपने इस वीडियो को पॉज करना है, आप इसको अच्छी तरह यहाँ समझें, यहाँ पे इसको इसका बनाएं, नेगेटिव बनाएं या इसका क्वेश्चन बनाएं, और फिर
बहुत अच्छी बात आपके लिए क्या है कि यहाँ मैंने आपके लिख भी दिए हैं ताकि आप इसको टैली भी कर सकें कि आपने सही काम किया है नहीं। लेकिन पहले क्या करना होगा, आपने पहले वाली स्लाइड पे वीडियो को पॉज करना है और खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई स्लीप 8 आवर्स, इसको आपने नेगेटिव में आई डू नॉट स्लीप 8 आवर्स। क्वेश्चन है डू आई स्लीप 8 आवर्स, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे पास आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा कि आप इस पर बना दें, तो स्टूडेंट्स ने कहा इसलिए मैंने बहुत सिंपल करके आपके लिए बनाया है। ये मैंने लिखे हैं, आप इसको यहाँ पे भी आपने वीडियो को पॉज करना है। हम सिनेमा कर दें या थिएटर कर दें, जो भी आपने लिखा हो, में मूवी देखते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, अगर सपोज नहीं समझ में आए या पढ़ना किसी को नहीं आता हो तो वो आप इसकी, मैं पढ़ रही हूँ तो आप इसकी ट्रांसलेशन कर लें। ते हैं, इट मीन्स के ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हम है वी, इट मीन्स के आपने क्या करना होगा, वी। अब आप ये खुद कर लें। हम, क्योंकि इसके बाद मैंने इसके लिए लिख भी दिया है, हम सिनेमा में मूवी देखते हैं, वी वॉच मूवी लिखे और सिनेमा कर दें या थिएटर कर दें। आप हमेशा इस स्टोर से शॉपिंग करते हैं, राइट। हम मुख्तलिफ किस्म के गाने गाते हैं, मुझे अच्छे गाने सुनना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ ताती, फिर मैं बता रही हूँ, ये इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। उसको दुनिया घूमना अच्छा लगता है, वो हमेशा खेल इस मैदान में खेलते हैं, शायर नज़में लिखता है। क्या आपको अच्छी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपको, राइट। तो आपने यू का यहाँ यूज करना है, लेकिन यू से पहले आप क्या कहेंगे, डू यू। ये क्वेश्चन है। मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मालूम है कि नाइंसाफी के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। क्या आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है? मुझे रात को खेलना अच्छा नहीं लगता, अशफाक को रात को खेलना अच्छा नहीं लगता है, राइट। यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ नाम होगा, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन फर्क आपने जरूर देखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। क्या वो गेम्स खेलता है, राइट, या खेलते हैं, जो भी होगा एक है तो आपने वन यूज करना है, अगर खेलते होगा तो आपने उसका प्लूरल यूज करना है। यहाँ पे आपने वीडियो स्टॉप करनी है और इसको गौर से देखें कि ये ता है, ती है पे यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद मैंने यहाँ इसकी ट्रांसलेशन भी आपके लिए लिख दी है ताकि आप इसको टैली कर सकें कि आपने सही काम किया है। एक और मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बनाई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही बेस करती है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है मैंने, जैसे है शी डैश, ये आपने खुद लिखना है, विथ हर पेरेंट्स। प्रेजेंट इनडेफिनिट है, वो अपने वालिदैन के साथ रहती है, तो आपने देखना है कि लिव आएगा, लिव्स आएगा या लिव्ड आएगा। ही डैश अ हैंडसम सैलरी, वो एक हैंडसम सैलरी अर्न करता है, तो आपने देखना है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके साथ एस आएगा या नहीं आएगा, इसमें से आपने पिक करना है और आपने इसको कंप्लीट करना है। जहां प्लूरल है वहां आपने एस और यस नहीं लिखना, जहां सिंगुलर है वहां लिखना है, इसमें से आपने पिक करना है। पॉज करें वीडियो को, प्रैक्टिस खुद कीजिए, क्योंकि आंसर देख लेंगे इससे आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे। जब ये सारा हो जाए तो इसके बाद आपने यहाँ इसको चेक करना है, ये भी मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएंगे। तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा इस लेसन में कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होती हैं। वो सेंटेंसेस जो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं अपने उर्दू में, जो ता है, ती है, मैं सोता हूँ, जागता है, खेलते हैं, पीते हैं, इस पे ख़त्म होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आपने एस और ईएस ऐड करना होता है। ही शी इट नेम के साथ आपने ये ऐड करना है, प्लूरल के साथ आपने ये ऐड नहीं करना। इसके अलावा आपने डू और डज का इस्तेमाल करना होता है, और डू और डज के बाद इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आपने एस और ईएस नहीं लगाना होता। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में आप ज़रूर मुझे लिख के बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।